खबर खीरी प्रयागराज से। खीरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिलौंधी चैनपुरवा गांव निवासी अब्दुल मजीद के लड़के सबीब अली की शादी सलमा बानो पुत्री अबरार अली निवासी सलैया खुर्द लाल तारा में हुई थी। शादी के बाद एक बच्ची हुई जिसकी उम्र इस समय तकरीबन 4 वर्ष है। वहीं पति ने बताया कि शादी के बाद 2 वर्ष के बाद हमारी पत्नी अनजान लड़के से बात कर रही थी, तो हमने कई बार मना किया और नहीं मानी तो मायके वालों को सूचना दिया, तो मायके वालों ने भी समझाया बुझाया तो बोली अब ऐसा नहीं करेंगे। वहीं 14 जून को कपड़ा लेने के बहाने घर से निकली और नहीं आई और जिस लड़के से बात कर रही थी उसी के साथ फरार हो गई। तो हमने सूचना चौकी व थाने पर नामजद लड़के के नाम से प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन थाने व चौकी की पुलिस इसमें कोई कार्रवाई नहीं किया। वहीं हमने जन सुनवाई और प्रयागराज कमिश्नरेट और कई जगहों पर प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगा रहा हूं। इस समय उत्तर प्रदेश के हम लालतारा कोहनार में हम मौजूद हैं। आप जो देख रहे हैं जो है एक ससुराल पक्ष के और जो है एक जो है मायके पक्ष के दोनों लोग जो हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपको बता दें एक घर में जो है उनकी उस लड़की की शादी होती है, लगभग 4 से 5 वर्ष जो है बीत जाता है। उसी दौरान उसका किसी लड़के के साथ अफेयर चलता है और घर से वो फरार हो जाती है, जिसकी एक लड़की भी है। और जो है दोनों पक्ष के लोग जो है समझाने बुझाने के भी नहीं मानते हैं और जो है फरार हो जाती है। हम इन लोगों से जो है बातचीत करते हैं क्या कुछ पूरा मामला था, किस वजह से वो ऐसा कदम उठाती है। आप जो है उनके ससुर जी हैं? हाँ, मैं तो क्या कुछ पूरा मामला था? पूरा मामला ये था कि उससे उसका बातचीत चल रही थी संतोष कुमार से। तो क्या शादी के पहले से ही चल रहा था या शादी के बाद? शादी के बाद से। शादी के बाद से लगभग साल 1.5 साल पीछे। हाँ, लगभग। अब आए दिन मतलब दोनों में, बहू में और बेटे में झगड़ा हो फ़ोन से बात करने के लेकर के। फिर हम लोगों को जब संज्ञान में बात आई तो दोनों पक्षों में बीच में समझौता भी किया कि मतलब ऐसा करती है, फिर भी अपने हरकत से बाज नहीं आई। तो जब उस समय जो है दोनों में झगड़े विवाद होते थे तो क्या उस चीज़ को लेकर जो है मायके पक्ष वालों को सूचना दिया गया था? बिल्कुल सूचना दिया गया, कई बार सूचना दिया वो गया। लोगों ने क्या कहा? अब वहाँ समझाए होंगे बुझाए होंगे अपने बच्ची को, लेकिन उसने अपने हरकत से बाज नहीं आई। तो आखिर जब उसके 2 साल बीत जाने के बाद लड़की का जो है अफेयर दूसरे लड़के से चलता, वो लड़का कहाँ का रहने वाला है? क्या घर पे आना जाना उसका बराबर बना रहता था क्या? साहब यहाँ भी एक बार उसको हमने अपने आँखों से देखा है और अब उनके यहाँ कैसे उसका संबंध जुटा कैसे नहीं जुटा ये मुझे नहीं मालूम है। तो कहाँ का लड़का रहने वाला है? लड़का वो झड़ियही का संतोष कुमार निषाद, लाल बाबू पिता का उसके नाम है और झड़ियाही गांव का है। लड़की का क्या नाम है? सलमा बानो नाम है। तो आप जो है इसकी सूचना जब आपकी लड़की फरार मतलब आपकी बहू फरार होती है तो आप इसकी सूचना जो है कहाँ कहाँ देते हैं? साहब हम पहला नंबर सूचना इसका जो है खीरी थाने पर दिया। उसके बाद 2-3 दिन के बाद फिर हमने दूसरी सूचना ले जा कर के लिखित दिया, फिर भी कोई सुनाई नहीं होती। फिर तीसरा मैंने फिर जा कर के दिया। उसके बाद जब वही टार मटोल करते रह गए तो हम जो है फिर आगे गए, तो हमने बहुत जगह एप्लीकेशन दिया। क्या खीरी पुलिस आपके मामले को संज्ञान नहीं ले रही है? क्या कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है? कोई संज्ञान, कोई आश्वासन वगैरह कोई संज्ञान नहीं ले रही है। खाली हमको गोल गोल घुमा रही है कि एक ऐसे चूतिया बन के ठहरे। ये कितने दिन का पहले का मामला है? ये 14 जून का मामला है साहब। तो घर से कैसे निकलती है? क्या क्या मतलब क्या बहाने क्या बनाती हैं? किस वजह से? बहाना तो घर से बना के कपड़ा के लिए बाहर निकली है और लड़का बाहर मिला है और उसको लेकर के फरार हो घर गया। से कुछ ऐसी चीजें मतलब कि कुछ लेके गई? हाँ, घर से 13,000 रुपये नगद मेरा ले गई है और 3 थान गहना ले गई है मेरे धर्मपत्नी का, और 5 थान गहना जो हमने उसको दिया था अपने बहू को, वो उसको भी लेके करके गई है। हमारे घर में नहीं है। हम आपको बात करेंगे जो है उनके जो है लड़की के पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे क्या आखिर उनका जो है पहले से अफेयर था या फिर शादी के बाद? तो आपको कब ये सब की जानकारी आपको? सर मैं बता रहे हैं माननीय महोदय जी, कुल मिलाकर के अगले वर्ष में 1 साल के पहले ठीक यहाँ पे इस नातिन का हमारे बर्थडे था। ठीक है, बर्थडे था। वो लड़का हमने सब बर्थडे में सभी आते जाते हैं। बर्थडे में आया, हमारे परिवार के ससुर लड़के सभी आए, उसके साथ वो भी आ गया। और उसी समय में फ़ोटोग्राफी उसने की, ठीक है, हो रहा था। और उसी समय उसने नंबर ले लिया, ठीक है सर। उसी समय में वो नंबर ले लिया, देखिए जो 27 नंबर ले लिया और नंबर से सबसे बातचीत करना शुरू कर दिया, ठीक है, बातचीत करना शुरू कर दिया। उसके बाद हम लोगों को ये बात मालूम हुआ
हम लोगों को बात मालूम हुआ कि ऐसा हम लोग आकर के घर पे भी समझाए और यहाँ भी समझाए, तो उस लड़के को भी बताया है। हमने कहा कतई वो अपने ससुराल में लड़की रह रही है, आप बिल्कुल वहाँ पे मत न बात करिए, न कोई जाना न तो बहुत। और वहाँ भी हमारा उसका मकान, हमारा नज़दीकी मकान, वहाँ भी है हमारा मकान। तो आप जो है ऐसे लड़के के ऊपर जो है किस तरीके से जो है उसके ऊपर कार्रवाई करवाना चाहेंगे? हम उसके 376 धारा काम को मुकदमा कायम होना चाहिए, वो जेल जाए लड़का। इसलिए लड़के हमारे बच्चे है उसके नाम 14/6। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि लड़की अपनी मर्जी के से चली गई है उनके साथ, लेकिन कहीं ना कहीं अरे वो फेयर नॉलेज नहीं की सर, उसने फेयर किया है, उसने क्लेम किया उसके गुनाह किया गया, किडनैप किया गया उसको सर। उसने यहाँ से बाहर निकले कपड़े के लिए सर, उसने किडनैप किया वहाँ से सर, वो किडनैप करके ले गया सर। समझे सर, उसको बुलाया जा रहे कपड़े के लिए, रास्ते में बात होती रही, और साला कहीं था छिपा, उसको किडनैप किया गया है सर। मानने में ये बात है। मतलब कि आपका कहना ये है कि उनका जो है अपहरण किया गया। हम आपको बताया जिस तरीके से ये लड़की के पिताजी थे, इनका कहना है कि हमारी लड़की जब यहाँ से कपड़े लेने के लिए जाती है, कहीं ना कहीं उसका अपहरण किया गया है। हम उनके पति से भी बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ पहले का क्या रवैया था उनका, क्या कैसो कुछ। आ जाइए इधर। क्या नाम है आपका? हमारे सब्बीर नाम। आपकी पत्नी थी? क्या नाम है आपका? सब्बीर। तो इधर आ जाइए। तो क्या कुछ पूरा मामला था? आपकी शादी जब हुई थी कितने पहले शादी हुई थी? शादी हुए 5 साल। 5 साल पहले शादी हुई थी। तो जब 5 साल पहले शादी हुई थी, उनका जो है रहन सहन कैसा था आपके साथ? पहले तो रहन साल 2 साल तो सही चल रहा था, उसके बाद फिर बीच में गड़बड़ाने लगा है, बातचीत होने लगी, बातचीत करने लगी। जब हमको धीरे धीरे पता चला तो बताए, इनके मायको वाले से बता रहे थे कि आपकी लड़की बात करती है। तो लोग समझाए हुए कि बात नहीं करती है, बोलो हमको डांटे समझाएं कि तुम गलत हो। बोले हम कि जो है अगर हम गलत हो तो भाई अपने लड़की को भी डांटो, हमको भी डांटो। सही बात है। अगर हम अपनी जगह पे गलत हो तो। उसके बाद बातें चीतें होती रहती थी। उसके बाद बीच में अचानक से जब मोबाइल उनका हमारे हाथ में लगा है तो सबूत मिला, जो है उसके साथ में उस लड़के का फ़ोटो और इसके साथ इसका फ़ोटो वगैरह सब आपको मौजूद मिला है? मौजूद मिला के तौर पे? प्रूफ के तौर पे। तो अच्छी ये बताइए, जो है आप बराबर परमानेंट घर पे ही रहते थे या किसी कार्य से बाहर भी रहते नहीं, थे? बाहर रहते थे। बाहर रहते थे। बाहर तो रहते बाहर से आना जाना यार, घर पे कितने दिन रुकते थे या कैसा? 2 दिन 3 दिन वो हमको हमेशा बाहर ही खेती रहती थी, मैं घर पे ही रही नहीं। आपकी पत्नी जो थे आपकी जो है हमेशा आपको वो कर देती थी कि आप बाहर जाइए? हाँ, प्रेशर डालती थी। तो आप जो है आपकी पत्नी को जो लेकर फरार हुआ है, तो आप उनके ऊपर किस तरीके से जो है कार्रवाई चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो लेके गया है उसके लिए सज़ा मिले। जी। तो आप अगर आपकी पत्नी अगर वापस आएंगी तो आप क्या रखेंगे या नहीं? नहीं सर, रखेंगे तो नहीं। क्यों? अगर मान लीजिए अगर जिस तरीके से हो सकता है आपकी पत्नी गलत ना हो, उसका अपहरण किया गया हो, तो क्यों नहीं रखेंगे आप? अगर ऐसा कुछ रहा तो आप रखेंगे या नहीं? हाँ, रखेंगे ना जी। आपको बता दें, ये जो है पीड़ित परिवार था। अब एक जो है मायके पक्ष और दोनों जो हमारे साथ मौजूद था, उन्होंने पूरी जो है सच्चाई बताई है। और आपको बताएं कि जो है शासन प्रशासन इनकी किस तरीके से मदद कर रहे हैं। इन लोगों का कहना जो है शासन प्रशासन, खीरी पुलिस और जो है इनकी कोई मदद नहीं कर रहे। इन्होंने कई जगहों पर जो है प्रार्थना पत्र दिया है, यहाँ तक कि जन सुनवाई और लखनऊ तक का जो है प्रार्थना पत्र भिजवाया गया, लेकिन इनका कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वही देखना यह है कि खीरी पुलिस मामलों की किस तरीके से संज्ञान लेती है और क्या कुछ कार्रवाई करती है।